नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आगाज होने के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड की ओर अपना रुख कर रहे हैं। चार धाम यात्रा मार्ग पर लगे जाम को देखते हुए कल टिहरी और श्रीनगर में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अब मौसम साफ होने पर यात्रा को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। देखिए 22 और 23 को केदारनाथ जी में बहुत ज्यादा बर्फ गिरी थी और उसका असर फिर ये था कि हमने कल जो है लोगों को चढ़ने से रोका, क्योंकि जो लोग पहले 22-23 तक पहुंच गए वो चढ़ करके कल रात केदारनाथ जी तक पहुंच गए, तो वहां रुकने की व्यवस्था कम है, बर्फ इतनी ज्यादा थी। उसको देखते हुए कि लोगों को ज्यादा असुविधा ना हो, तो कल जो है इनको यात्रियों को चढ़ने से रोका गया था। आज मौसम मतलब नॉर्मल है, मौसम के हिसाब से ही जो है आगे के निर्णय लिए जाएंगे। उसी को देखते हुए ही लोगों को भी चलना चाहिए अपने उससे, मौसम की भविष्यवाणी देखते हुए। आज हमने जो जिन लोगों को कल रोका था आज उन्हें जाने दिया है, अगला निर्णय फिर मौसम के हिसाब से लिया जाए। पिछले दिनों केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर के पंखे से टकराकर यूकाड़ा के वित्त अधिकारी की मौत के बाद उत्तराखंड सिविल एविएशन विभाग को नियम और कानून की याद भी आ गई है। विभाग के द्वारा घटना घटित होने के बाद नियम कानून भी सख्त कर दिए गए हैं, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो सत्ता पक्ष हेली सेवाओं पर लगाम लगाते हुए बेहतर योजना बनाकर यात्रा कराने का दावा कर रहा है। निश्चित रूप से सरकार का प्रयास रहता है कि हर तरह से सावधानी बरती जाए, और उस दिन भी उनको काफी लोगों ने उसके लिए कहा भी है। पायलट ने भी कहा है, जो ग्राउंड में लोग खड़े थे उन्होंने भी कहा है, लेकिन समय की गति थी कि उनको यह हादसा होना था। ये बहुत दुखद घटना है और निश्चित रूप से भविष्य में इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जांच के आदेश दिए हैं और जांच के आदेश के उपरांत कुछ कहा जा सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव लड़ने वाले नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह ने नाम न लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर निशाना साधा और कहा कि हरिद्वार लोकसभा ने राज्य को कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री दिए, लेकिन कोई भी हरिद्वार में एक बड़ी योजना नहीं ला सका। तो वहीं हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हरक सिंह के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि हरक सिंह उनके पुराने मित्र हैं और वो कुछ भी बोल सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं किसी भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। इस हरिद्वार पार्लियामेंट से प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हरिद्वार पार्लियामेंट से प्रदेश ने, हरिद्वार पार्लियामेंट ने 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री दे दिया। हरिद्वार पार्लियामेंट ने केंद्र में मंत्री दे दिया। क्या मिला कि हरिद्वार को क्या मिला? आप मुझे बता दो ना, क्या मिला? आप मुझे बता दो। हर की पौड़ी, ये जो सब है तो कोई भी करेगा। ये मतलब सड़क में नाली बनाना कोई काम है क्या? वो तो पहले भी होता था, उत्तर प्रदेश में भी होता था, उत्तराखंड में भी होगा, क्या फर्क पड़ता है? विधायक निधि का काम कोई काम है क्या? पंचायत भवन बना दिया, विधायक लोग, मंत्री लोग उसके रिबन काटते हैं, उद्घाटन करते हैं कि साहब बड़ी उपलब्धि हो गई। आप मुझे बता दो, जहां हम उत्तर प्रदेश के हिस्से थे और आज उत्तराखंड बन गया, तिवारी जी ने ये पुल बनाया, इसके अलावा हरिद्वार में क्या आया? बताओ। ये बिल्डिंग भवन छोड़ दो आप, ये तो वो नहीं बनाते तो लोग धर्मशालाएं खुद बना लेते। वो तो कोई सरकार नहीं भी बनाएगी तो लोग तो बना ही देंगे ना। हरियाणा के लोग बना देंगे, पंजाब के लोग बना देंगे, गुजरात के लोग बना देंगे। हरक सिंह जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो हमारे पुराने मित्र हैं, वो यदि उन्होंने कुछ कहा है तो ठीक ही कहा होगा। हाँ, तो क्या दिक्कत है? ये तो लोकतंत्र है। ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक देश है। तो चुनाव तो यहाँ का लोकतंत्र का मेला है, उत्सव है। इस उत्सव में जितने लोग भाग ले सके, क्या दिक्कत है सभी को? और हरिद्वार तो हमारा महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार का नाम से तो जुड़ करके लोग अपने को धन्य समझते हैं।
तो दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। हम तो सबको आमंत्रित करना चाहते हैं, आए, और वो चुनना तो जनता ने है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक आने के बाद भले ही उत्तराखंड में कांग्रेसियों के बीच चलने वाली जुबानी जंग थम गई है, लेकिन भीतर घात ना हो, ऐसा फिलहाल हो नहीं सकता। हालांकि कांग्रेस के नेता पर्यवेक्षक के दौरे को ऊर्जावान बताते हुए पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता कांग्रेसियों की एकजुटता पर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही जुबानी जंग को देखते हुए पार्टी की तरफ से पीएल पूनिया को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था, जिससे संगठन के भीतर मचे घमासान को शांत किया जा सके। पीएल पूनिया के वापस लौटने पर एक रिपोर्ट जरूर तैयार की गई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष को तो लाइन तय करके बता दी गई है, लेकिन हाईकमान की ओर से अभी कोई अलग से आदेश जारी नहीं हुआ है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी जुबानी जंग के चलते पार्टी संगठन को असहज करते हुए आए दिन दिखाई देते थे। इसको देखते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से हाईकमान को ये जानकारियां भी दी जाती थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा की माने तो पर्यवेक्षक की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए उस पर अमल करते हुए आगे का काम किया जा रहा है। हालांकि कर्नाटक चुनाव के चलते पार्टी हाईकमान से अभी विस्तृत कोई आदेश निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तो मेरे से संबंधित निर्देश थे मुझे मिल चुके। मुझे उन्होंने जो जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए कहा था, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। और बाकी लीडरशिप को क्या उन्होंने निर्देश दिए मेरी जानकारी में अभी नहीं है, और रिपोर्ट्स वहां गई हैं। हो सकता है कि क्योंकि इस समय कर्नाटका में चुनाव है, सीनियर लीडरशिप हमारी कर्नाटका में व्यस्त भी है, और जो इंस्ट्रक्शंस मेरे को लगता है उन्हें देने होंगे अन्य नेताओं को, उन्होंने दिए होंगे, और मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है। हाईकमान ने केवल यही कहा था कि हम अनावश्यक चीज़ों से बचें, और सारी ताकत को, सारी एनर्जी को हर कांग्रेस का व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, जो सरकार प्रदेश का और राष्ट्र का नुकसान करे, उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। वहीं बीजेपी के नेता कांग्रेस में चल रही जुबानी जंग पर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस लाख दावा करें कि पर्यवेक्षक आने के बाद हालात सुधरे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पार्टी की बैठकों में कुर्सियां और सिर फूटते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस का तो आप सब जानते हैं कि ये बड़े युद्ध से पहले की शांति है, और कांग्रेस में कभी कला थम ही नहीं सकती, क्योंकि का से कांग्रेस और का से कला, ये तो उनके साथ जो जुड़े हुए दोनों जुड़वा बहने हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस की कोई बैठक बिना कुर्सियां तोड़े, बिना सिर फुटबल हुए आज तक संपन्न नहीं हुई, और आने वाले समय में भी कांग्रेस का यही हाल रहेगा। कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से ही है। कांग्रेस की नेता लाख दावा करने के हालात में सुधार हुआ है, लेकिन ये बात किसी के गले उतरते हुए दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पर्यवेक्षक के आने के बाद हालातों में क्या सुधार हुआ है, और क्या इस पर आलाकमान की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। देहरादून शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने प्राधिकरण को कार्यशैली सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कार्यशैली में बदलाव लाएं, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आपको बता दें, बैठक के दौरान मंत्री ने ऋषिकेश में अवैध निर्माण की जानकारी जुटाने के लिए अधिकारियों को 2 दिन का समय दिया। आज मैंने बैठक ली है और समीक्षा की है कि किस प्रकार से हम लोग आवासीय नक्शे हैं, व्यावसायिक नक्शे हैं, कब उनको हम कैसे पास करते हैं, ये सारी बातचीत की है। जिस प्रकार से जो भी हमारे यहाँ और भी काम जो हमारे विभाग के द्वारा चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के काम चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ जगह की पार्किंग के काम चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मसूरी में काम चल रहा है, उसकी सभी चीज़ों की मेरे द्वारा समीक्षा की गई है। और जैसे ऋषिकेश नगर पालिका नगर निगम में जो पार्किंग बननी है, जो हमारा वित्तीय वर्ष है, उसके अंदर अंदर ये पार्किंग बन के। यूं तो सोशल मीडिया पर अपना अलग ही महत्व है, लेकिन लाखों की संख्या में सदस्य वाली पार्टी बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महज 1400 ही सब्सक्राइबर हैं, जिसको लेकर बीजेपी के सोशल मीडिया संयोजक अब चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया विभाग राज्यभर में एक्टिव होगा। इसको लेकर वह प्रवास कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। चमोली जनपद से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो संगठन के 19 जिलों में चलेगा। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और हम इसकी महत्ता समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी
अपने सभी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से जोड़ने के लिए तत्पर है। और अब मैं 1 तारीख से जिलों का जो प्रवास कर रहा हूं, उनमें प्रत्येक जिले में एक टास्क दिया जाएगा। अगर 4 दिन का प्रवास होगा तो 4 दिन का एक जिले को टास्क दिया जाएगा। हमारा 3,20,000 बीजेपी का फॉलोअर फेसबुक पर है। जिला चमोली उसको कितने हजार तक पहुंचाता है, ये 4 दिन जिला चमोली को दिया जाएगा, फिर दूसरे जिले को दिया जाएगा, और जो जिला इसमें अच्छा करेगा उस जिले के संयोजक को, उनकी टीम को सम्मानित करने का काम भी हम करेंगे। इस प्रकार की रणनीति हमने सोशल मीडिया को लेकर बनाई। मसूरी माल रोड पर फिश एक्वेरियम के पास बनी 3 दुकानों पर हो रहे कब्जे को लेकर एक बार फिर एमडीडीए ने भारी विरोध के बाद खाली करवा लिया है। साथ ही 3 दुकानों की जगह पर महिलाओं और विकलांग के लिए आधुनिक शौचालय के निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, नगरपालिका प्रशासन की तरफ से पहले मॉल रोड पर अतिक्रमण कर 3 दुकानों का निर्माण करवाया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए एमडीडीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने मॉल रोड का निरीक्षण करते हुए अवैध रूप से बनी 3 दुकानों को ध्वस्त करने की बजाय उसके स्थान पर महिलाओं के लिए आधुनिक शौचालय बनाए जाने के निर्देश दिए थे। साथ ही उक्त प्रस्ताव को मुख्य सचिव की बैठक में रखा गया था, जहां प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे लगातार जिले के सौंदर्यीकरण को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने मंगलवार को तुलसी चौक पर पहुंचे, जहां कुंभ के दौरान हुए सौंदर्यीकरण के बाद बंद बड़े चौराहे के फव्वारों को जल्द शुरू कर चौराहों पर यात्रियों के लिए बेंच लगाने जाने के आदेश दिए हैं। देखिए, आप जो तुलसी चौक का निरीक्षण हमने किया है, और ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर काफ़ी पैसा खर्च करके इसका सौंदर्यीकरण किया गया था और फाउंटेन लगाए गए थे, लेकिन मुझे ये बताया गया कि कुंभ के बाद ये चला नहीं। तो इट इज़ वेरी सीरियस मैटर, और इसके लिए हमने HRDA को भी निर्देश दिया है, और मैंने कहा है कि नेक्स्ट 3 या 4 दिन के अंदर यहाँ के फाउंटेन चालू। राजधानी देहरादून में अतिक्रमण से बाधित सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए जिलाधिकारी सोनिका के निर्देशन पर 5 जोन बनाए गए हैं, जिनके लिए नगर निगम, पुलिस प्रशासन की अलग अलग संयुक्त टीम बनाकर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। 5 टीमों की तरफ से अपने अपने जोन में 40 स्थानों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटे, लेकिन जैसे आपने सही कहा कि लोग हटाने के बाद वापस आ जा रहे हैं, तो उसमें मेरी तरफ से यही इंस्ट्रक्शन है, एक तो पेनल्टी हाई की जाए, क्योंकि जो फुटपाथ है वो कवर कर रहे हैं वो वहाँ के दुकानदार, लोकल दुकानदार ही हैं। उसके अलावा बार बार ये अभियान चलाया जाए और कंटिन्यूस रहे, जिससे कि उनको पता चल जाए कि ये लोग अब काफ़ी सीरियस है हम एनक्रोचमेंट के लिए, और हम लोग एनक्रोचमेंट नहीं होने देना। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे जो है कई विभागों के द्वारा एक संयुक्त जो है अतिक्रमण अभियान चल रहा है। मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि शहर आपका है, और शहर में अतिक्रमण न हो, रोड जाम न हो, फुटपाथ खाली हों, तो मैं इसके लिए सभी से अनुरोध करूंगा कि अतिक्रमण ना हो। इसके लिए जो है हमें खुद को भी सजग रहना पड़ेगा, और जो हमारे बोर्ड हैं, जो हमारा सामान सड़कों पे है, वो नहीं होगा तो जो है एक शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी और इससे हमें निजात भी मिलेगी। देखिए, कल अतिक्रमण अभियान चल रहा था जो शहर के अंदर, उसमें चक्रोदा रोड पर ऐसी स्थिति का बनी कि भय का ऐसा माहौल बना कि वहाँ बुलडोजर के साथ जब नगर निगम की टीम पहुंची तो छज्जे तोड़ने की बात कही गई। तो मैंने कहा छज्जे तो 1-1.5 फुट के हैं, 1-1.5 फुट का छज्जा तोड़ के पहले भी आप पलटा बाजार में इस प्रकार से हुआ कि छज्जे तोड़े के फिर बना के दे दे। तो इस प्रकार की जो भय का माहौल है वो नहीं होना चाहिए। सड़कों पे जो अतिक्रमण हो रहा है उसके हम भी खिलाफ हैं। हम भी नहीं चाहते कि सड़क पे कोई अतिक्रमण करे, कोई दुकानदार करे अतिक्रमण। हम भी उसको मना ही करते हैं हर दुकानदार को कि सड़क पर आप अतिक्रमण मत करो। लेकिन इस प्रकार का जो छज्जे तोड़ने वाली बात आ रही या दुकानदारों के जो चलान कट रहे उसका कोई मानक नहीं है। आप देखो, किसी का 500 का काट के जा रहे, किसी का 250 का काट के जा रहे, किसी का 1000 का, वहीं आसपास ही, उसका कोई मानक ही नहीं है। तो हम चाहते हैं एक मानक तय हो, अगर किसी की गलती है तो उसे मानक के आधार पर ही उसका चलान। सूडान में फंसे लोगों में उत्तराखंड के 7 लोग भी शामिल हैं, जिनमें देहरादून के नंदकिशोर भी शामिल हैं। टिहरी जिले के मोर सिंह भी सूडान में ही फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनसे भी अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के जयपाल सिंह सूडान में नौकरी पेशे के लिए गए थे। इसके अलावा 4 लोग हरिद्वार जिले के हैं।
इन सभी की रिपोर्ट तैयार कर गृह विभाग ने भारत सरकार को भेज दी है। खास बात यह है कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी टोल फ्री नंबर 112 में इसके लिए लोगों से संपर्क करने के लिए कहा गया है। यही नहीं, जिला स्तर पर भी पुलिस की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। तो हमारे पास अभी तक 7 लोगों का नाम आया है। उसका विवरण जो है हम केंद्र सरकार को भेज के उनको एवाक्यूएशन के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं। उसका अतिरिक्त भी लगातार जो है हम हर जिले में जो प्रचार कर रहे हैं, ताकि जो है लोग का पास इस टाइप का जानकारी आता है तो हमसे शेयर कर सके, ताकि उनका जल्दी जो एवाक्यूएशन के लिए हम आवश्यक कार्य कर सके। हमारा डायल 112 है, ठीक है, और उसमें जो है हर वक्त कोई व्यक्ति जो है संपर्क कर सकता है या संबंधित थाने में जा सकता है, सबसे नजदीक थाने में, सबसे नजदीक चौकी में, क्योंकि इसमें खुद पुलिस स्वयं इन्वॉल्व है। इसका काम जो है पुलिस कर रही है। हमारा इस करने के लिए हमारा उत्तराखंड पुलिस ऐप पर 112 है, इसी माध्यम से भी वो हमसे संपर्क करेंगे तो तुरंत जो है इसका जो है निस्तारण हो जाएगा। सो लोगों से हम यही अनुरोध करते हैं, क्योंकि डायल 112 एक वन स्टॉप सोल्यूशन है विभिन्न समस्याओं के लिए। तो 112 के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे तो उसको तुरंत संज्ञान लेके जो है हम आवश्यक कार्रवाई इसमें करेंगे। प्रिकॉशन जो है जैसा डेवलपमेंट होगा वेदर का हिसाब से जो हमने अलर्ट कर रखा है, ताकि जो है यात्रियां जो बहुत दूर से भी आते हैं उनको दर्शन करने का ये दिखता है। लेकिन मौसम का जो स्टेटस है उसको भी हमें कंसिडरेशन में लेना बहुत जरूरी है। एक साथ देते हुए जो है हम लोग जो है वहाँ जो जिले लेवल पे या इस लेवल पे हम निर्णय लेंगे। हम इसलिए माध्यम रामनगर में स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक कार्यालय में लगी अचानक भीषण आग के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने बाहर निकलकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस कार्यालय में लगी आग पर काबू पाया। ये हमें जो फोन आया था कि वन विभाग के डायरेक्टर के यहाँ ऑफिस पे आग लगी है, तो ये बिजली की आग थी। ये एसी के जो ऊपर वो लगा होता है, उसका पंखा टाइप का लगा होता है, तो उसको शॉर्ट सर्किट। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर नगर निगम देहरादून में मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में जन सामान्य को मलेरिया रोग से बचाव के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाया। मेयर सुनील उनियाल गामा ने मलेरिया के लक्षण, उपचार और बचाव के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करते हुए प्रचार प्रसार किए जाने पर बल दिया। आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खेलते हुए कॉलेजों के 5 छात्रों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 70 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई है। सोमवार देर रात मुखबिर की सूचना पर थाना कैंट पुलिस ने पंडितवादी क्षेत्र के सद्भावना कुंज के पास एक मकान पर छापेमारी की, जहां पर कॉलेज के छात्रों के द्वारा आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 छात्रों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे में प्रयुक्त होने वाले मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और 23,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। कॉलोनी में कुछ लोग जो है आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगवाते हैं। इस सूचना पे हमारे जो सीओ ऑप्स के नेतृत्व में कोतवाली कैंट की और एसओजी की टीम द्वारा जो है वहां पर रेड की गई, तो उनके पास वहां पर हमें 5 अभियुक्त मिले, जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन आईपीएल में सट्टा लगवाया जा रहा था, जिनके पास से लगभग 7 मोबाइल और 14 एटीएम रजिस्टर और 7 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ मंगलवार सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं।
कपाट खोलते समय सेना के बैंड और भजन कीर्तन और जय श्री राम केदार के उद्घोष से केदारनाथ धाम गूंजायमान हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रद्धालु पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसी के साथ सीएम ने देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी सुखद यात्रा के लिए संदेश भी दिया। और बाबा केदार की कृपा से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का सभी बाबा की नगरी में सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और यात्रा सबकी सुगम हो, सरल हो, हर्षोल्लास के साथ हो। गत वर्षों की भांति बाबा की कृपा हम पर बनी रहेगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और सभी के दर्शन प्रारंभ हो गए। यात्रा निश्चित रूप से इस बार भी ऐतिहासिक होगी। श्रद्धालु उनका कहना है भीड़ ज़्यादा है लेकिन व्यवस्थाएं ठीक है। हम लोगों ने हर संभव कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पर मौसम लगातार बर्फबारी हो रही है, उसके बावजूद भी सभी प्रकार से जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है उसको करने का भरसक प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य के लिए भी बेहतरीन सुविधाएं की, इमरजेंसी भी लगाई गई, एयरलिफ्ट भी है, पूरा हर जगह मेडिकल कैंप लगाए गए। निश्चित रूप से पिछले साल की जो यात्रा थी उस यात्राओं से अनुभव लेते हुए और उस यात्रा में जो और अच्छा करने की आवश्यकता थी उन सभी के लिए इस बार काफ़ी पहले से, बहुत पहले से ही जो है सभी चीज़ों का देखरेख की गई है और समीक्षाएं भी की गई हैं। लगातार मैंने भी अपने स्तर से कोशिश करी है कि यात्रा सभी के लिए सरल हो, सुगम हो और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बाबा केदार की कृपा सब देखिए, चूंकि ये इतनी बड़ी यात्रा है जिसमें देश विदेश सभी जगह से श्रद्धालु आते हैं, तो पहला दिन है, यात्रा प्रारंभ हुई है, इसलिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी निश्चित रूप से बाबा की कृपा से आने वाले सभी यात्रियों का उत्तराखंड की देवभूमि पर अभिनंदन है। बाबा केदार के धाम आकर देश विदेश से आए तमाम श्रद्धालु आनंदित हैं। कैसे, जरा सुनिए। पीयूष त्यागी, गाजियाबाद। हाँ जी, बहुत बढ़िया दर्शन, बहुत बढ़िया दर्शन। बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं गाजियाबाद से आया हूँ और कल रात में हम लोग यहाँ पहुँचे थे और अभी जो हम लोगों का दर्शन हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है, और नहीं, मैं तो दूसरी बार, ये 34 बार आ चुके हैं कपाट खोलने और बंद करने, ये दोनों आते हैं। ठीक है पीयूष जी, हम लोग दूसरी बार, मैं तो दूसरी बार आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। हम राजस्थान से, बीकानेर से हैं। मेरा नाम हनुमान जी बीकानेर है। बाबा के 6 महीनों से बाद पट खुले हैं और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।